जैसे कि आज 8 तारीख हो गई है, एग्ज़ाम के अपने कितने दिन बाकी हैं, 10 से 12 दिन प्रॉपर स्टडी का समय है। तो उसमें हम लोग को अपनी तैयारी बूस्ट करनी है, ठीक है। और परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है कि कोई ये एकदम परेशान हो जाए या पैनिक कर जाए तो जितना आपने पढ़ा है वो भी बर्बाद हो जाए, ठीक है। समय कम है, आराम से धीरे धीरे चीज़ों को फेस करना है। और ये मन में ये बिल्कुल नहीं लाना है कि ये नहीं हुआ तो क्या होगा, या और कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है। तमाम ऑप्शन है, इसको लेके पैनिक नहीं होना है कि आप पैनिक कर जाओ और जो उछला है उसके वजह से आप और दिक्कत में आ जाओगे। आराम से जितना पढ़ लिया है ठीक है, जितना और हो जाए वो भी ठीक है। ये मान के चलिए सबसे अच्छी तैयारी आपकी है और सबसे अच्छी तैयारी आप करके जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, एक तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़िया रहेगा, आप नर्वस नहीं होंगे, ठीक है। तो ये आपका वहाँ पे स्कोर बूस्ट करेगा, ठीक है। जैसे कि और पढ़ाई नहीं भी हो पा रही, आप ट्राई कर रहे हो 7-8 घंटा, 10 घंटा, 14 घंटा की, और आपसे नहीं हो पा रही, 6-7 घंटा, 5 ही घंटे हो पा रही, तो कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेश माइंड से 5-6 घंटे जितनी पढ़ाई हो पाए उसको करिए। लेकिन ये डेली करिए, ये नहीं कि आप गैप भी कर रहे हैं किसी कारणवश तो ठीक है, आप पैनिक मत होइए, आप एकदम हड़बड़ाइए नहीं कि अब क्या होगा, आप तो पढ़ाई नहीं हुई, ये क्या है। तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब उतना समय तो है नहीं कि आप कुछ भी कर लें, कुछ भी। तो जितना हो पाया आपसे उतना करिए और परेशान मत होइए, पैनिक बिल्कुल मत होइए, नहीं उसका कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात, रिवीजन करिए आप, अच्छी बात है, जो आपने नोट बना उस पर करिए। लेकिन अब मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जो क्वेश्चन टीचर्स करा रहे हैं या जो आप किसी टॉपिक में आपको समझते हैं जैसे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उनको लगाना चाहिए, ठीक है। और जैसा मैंने बताया था हिंदी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो हिंदी में आप, मैंने फिर बताया कि ग्रामर पोर्शन सभी कर लेते हैं, बात गड़बड़ाती है साहित्य वाले पोर्शन से और शब्द भंडार से। शब्द भंडार मतलब पर्यायवाची, विलोम, सद्भाव, तत्सम, तो इनको जरूर लेके जाइए क्योंकि हिंदी में आप 33 में 35 कर सकते हैं। रीजनिंग में भी, रीजनिंग में आप इतना अच्छा स्कोर नहीं कर सकते 90% के स्कोर, कुछ ना कुछ गलत हो गई होगा। और ना ही आप यूपी जीके, सॉरी जीके में भी आप इतना अच्छा स्कोर नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ क्वेश्चन होंगे जो आउट ऑफ द आपके पहुंच से बाहर होंगे या आपने नहीं किया होगा। तो ये एक अच्छे स्कूलिंग सब्जेक्ट है, प्लस मैथ एक अच्छे स्कूलिंग सब्जेक्ट है। मैथ के कुछ इंटर टॉपिक है उनको आप करके जाएगी, तो जिन दोनों सब्जेक्ट में हम 90-90% आराम से लाए। प्लस और जो मैंने बताया कि क्वेश्चन से उससे आपकी जीके हो जाएगी। और रीजनिंग आप डेली प्रैक्टिस में रखिए, ठीक है। जैसे आपका है तो 2 से 3 घंटा प्रैक्टिस में करिए और आराम से आपका हो जाएगा। तो आइए आपको दिखाते हैं कि आज हमने क्या किया। तो वही है कि हम जो भी आपको है आइए दिखाते हैं। थ्री। तो ये है, आइए आपको दिखाता हूँ मैं कि मैंने क्या अपना प्लान बनाया हुआ है। तो ये तो जैसे कल का टारगेट था वो 7 अगस्त वाला, ये 8 अगस्त वाला है टारगेट, ठीक है। तो इसमें से मैंने सब कुछ तो नहीं, 2-3 चीज़ें मेरी मिस हो गई हैं मेरी भी, अब मैं उसको रात में ख़त्म करूँगा। लेकिन आपको ये दिखाना था कि ये जीके वाला, तो जीके वाला पोर्शन मैं आपको दिखाता हूँ। जीके वाले की ये रही नोटबुक। तो जीके में मैंने आज जो क्वेश्चन किए हैं लगभग लगभग मैंने 100 से 80 क्वेश्चन, 80-100 क्वेश्चन किए हैं। तो मुझे काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिले हैं। तो मैं एक तो कैपिटल ज़रूर कर लीजिएगा आप, कैपिटल आएगी आएगी ही, एक तो कैपिटल आ सकती है। जो बेसिक कैपिटल्स हैं वो तो आपको पता ही होगा, लेकिन जो थोड़ा अजीब से नाम है, मतलब जैसे चिली, बोत्सवाना, ठीक है, जमाइका, लताविया, लेबनान है, मॉली है, ओमान है, नमीबिया है, तो इनकी ज़रूर कर लीजिए क्योंकि इनकी आपको नहीं याद होगी। जैसे जो कॉमन है जैसे यूएसए है या इंग्लैंड है या न्यूजीलैंड है, इनके तो आपको पता ही होगा। लेकिन ये जो सब है ना साउथ अमेरिका कंट्री, इनकी थोड़ा अलग से याद करने की ज़रूरत है, ठीक है। बाकी इसमें मिक्स क्वेश्चन थे सारे, ठीक है, हिस्ट्री के भी हैं, ज्योग्राफी के भी हैं, सिविक्स के भी हैं, प्लस स्टैटिक के भी हैं। तो वही सब था, मैंने किया हुआ है। और यही सब है। जैसे कुछ और भी कुछ खास टॉपिक मैं आपको बता रहा, आप भी कर लीजिएगा। एक तो ये दिल्ली सल्तनत में जो सीरीज़ है ये पूरी आप अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। पहले गुलाम वंश आए, फिर खिलजी वंश आया, फिर तुगलक वंश आया, सैयद वंश आया, लोधी वंश आया, ठीक है। इसके बाद आपको जैसे क्वेश्चन ये भी है कि दिल्ली सल्तनत का सबसे लास्ट रूलर कौन था, तो लोधी लोधी डायनेस्टी थी, ठीक है। और गुलाम वंश से आएगा कुतुब कुतुब मीनार किसने बनवाया, उसकी रिपेयरिंग किसने कराई, तो इल्तुतमिश ने कराई। शुरुआत किसने की थी, ऐबक ने की थी, ठीक है। तो ये सब है। मंगोलिया इन्वेडर आया था, इल्तुतमिश के समय में आया था, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। गुलाम वंश की राजधानी लाहौर थी, इल्तुतमिश ने
जीतल के सिक्के चलाए थे, तुर्क चहलगामी चलवाई थी, फिर बलबन आया तो लौ और रक्त की नीति अपनाई, ठीक है, और गैर इस्लामिक प्रथा शुरू की, सजदा पावोस की करी। तो ये सब कुछ क्वेश्चन है जो मतलब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज्योग्राफी में किया मैंने, जैसे कुछ खदानें लिखी हुई हैं, बैलाडीला की खदान है, केमागुंडी, सिंगबम, मयूरभंज, ये सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये भी आप कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो बाकी ये है कल का, और इसके बाद मैं आपको कल का टारगेट दिखा दे रहा हूँ, हो सके तो आप भी करिएगा, ठीक है। तो ये है कल का, ये आज का 8 तारीख का था, जिसमें से 2 चीज़ नहीं हुई है, मैं रात में कर लूँगा, ठीक है, मुझको भरोसा, मैं रात में जग के कर लूँगा। 9 अगस्त का ये है टारगेट। मुझको कल हिस्ट्री, कल का ज़्यादा टारगेट नहीं, मैं हिस्ट्री रिवाइज करूँगा पूरा 7 से 8 घंटे में, पूरी हिस्ट्री रिवीजन करूँगा। प्रॉफिट लॉस के कुछ क्वेश्चंस जो मेरे को नहीं आ रहे मैं वो करूँगा, और रीजनिंग लाऊंगा। कल का टारगेट इतना सिंपल सा है, क्योंकि आज मेरी तबीयत ख़राब थी थोड़ा, तो अब रिकवर करेंगे, ठीक है, तो इसलिए आज मैं थोड़ा आराम करूँगा कल थोड़ा, है ना। तो ये है, बाकी फिर मिलते हैं अगले टारगेट अगले दिन, ठीक है। तो ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।